अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात ये करनी है कि यकीन मुहकम क्या है। यकीन मुहकम ये है कि अपना पहले रास्ता यकीन करना कि मैं सही रास्ते पे हूं, फिर उसके ऊपर कायम रहना, मजबूत रहना और नतीजे की उम्मीद अच्छे की रखनी, मनफी सोच को खत्म करना, मुस्बित सोच ज़हन में पैदा करनी और ये यकीन रखना कि जो मैंने रास्ता तयन कर लिया है ये सीधा रास्ता भी है और सीधा रास्ता जब होगा तो अल्लाह पाक उसमें लाजमी कामयाबी देगा। दोस्तों, हमारे मुल्क ने बहुत ज्यादा सख्त टाइम और सख्तियां गुजारी हैं। दुश्मन ने अंदर घुस के ऐसा कब्जा किया कि हर चीज दुश्मन ने अपने हाथ में ले ली, एक पेज बन गया और फॉरेन फंडिंग के साथ सबके सामने बना, केसेस आपके सामने, फॉरेन फंडिंग का केस, दूसरे केसेस आपके सामने, जजेस मिल गए, ब्यूरोक्रेट्स मिल गए, पता नहीं क्या कुछ हो गया। लेकिन वही कहते हैं ना कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। पाकिस्तान अक्सर हम बड़े बड़ों से सुनते हैं, अपने बड़ों से सुनते हैं, हमने खुद भी सारा यही बचपन में यही सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना था, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था। बहरहाल एज ए मुसलमान, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि जो कलमे के नाम पे चीज बनती है उसकी हिफाजत अल्लाह पाक करता है और वो एंड तक रहती है। उसमें आप लोन आते हैं, सब कुछ होता है, क्योंकि दुनिया है, जिंदगी है, जिंदगी के साथ चलना होता है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। दोस्तों, सख्ती झेली इस कौम ने, बड़ा कुछ हुआ। कौम के लीडरान ने जो मुखलस थे कौम के साथ, उन्होंने सख्ती झेली इस कौम के साथ। ये इज़हारे ख्याल के नाम के ऊपर लोगों को बुली भी करते रहे, लोगों का जीना हराम भी करते रहे, जो कुछ कर सकते थे एक से एक पेज ने किया। और इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि एक पेज में कौन कौन से महकमे शामिल थे, कौन कौन से लोग शामिल थे। खास तौर पे महकमा कोई भी हो, फौज हो, अदलिया हो, कोई भी हो, लेकिन थे वो सारे कादियानडूस, इमरानडूस थे, वो यही पार्टी यही थी। बहुत अरसा पहले आपको याद है कि जब इनको आइन में गैर मुस्लिम करार दिया गया था, उस वक्त इनकी हरकत क्या थी? उस वक्त भी इनकी यही जुबान थी और इसी तरह बदमाशी थी। ट्रेन जब गुजरती थी वहां पे इनके इलाके से, तो उसमें जुल्म किया जाता था, उसमें बड़ा कुछ किया जाता था। थोड़े से लोग बाहर की, चूंकि सपोर्ट होती है, बाहर की रीड लगी होती है, क्योंकि बाहर से सारी फंडिंग आ रही होती है, तो बाहर से फिर वीजा मिले, बाहर ही चले गए, बाहर ही सारा कुछ, बाहर से आता है, बाहर ही सारा कुछ। तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंपेन चल गई इनके खिलाफ। इनका बचना मुहाल था, मुश्किल था। इन्होंने खुद ही मिन्नतें की कि हमारे खिलाफ इस तरह इनमें तरमीम वगैरह करके ना लोगों को ठंडा कर लो, वरना हमें खा भी जाएंगे, वरना एक भी नहीं बचना था, सीधी बात बताऊं। लेकिन वो जो भी गुजरा, जो भी हुआ, उसको छोड़े वो पुराना था। वक्त के मुताबिक हो सकता है लीडरों ने क्या क्या फैसले किए होंगे, क्या कुछ नहीं किया होगा। आगे चलते हैं, वो साबित हुआ कि इन्होंने कहीं भी पाकिस्तान की दुश्मनी की कसर नहीं छोड़ी। जुबान इनकी वही है, इनका जो बड़ा है, जिसको वो बड़ा मानते हैं, जो भी मानते हैं, उसके अल्फाज हैं, किताबों में लिखा हुआ है। मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, पूछ ले, चेक कर ले, जाके पढ़ ले। उसकी जुबान भी यही थी कि जो मुझ पे ईमान नहीं लाते वो कंजरियों की औलाद है। ये अंदाजा करें आप, ये जुबान। और इसी जुबान से बढ़ते हुए वो जुबान फिर इमरान खान के मुंह से आपने सुनी कि जो मुझे मान ले वो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी ऐसी की तैसी। फिर वो इमरान खान तक आपके पीछे आए, ऐसा कुछ हुआ है। आप देखिए कि कितना कर्जा आपने ले लिया है, फिक्रें आपके सामने है। इनके दौर में हुआ क्या, और उसके बाद 16 महीने के पे जाते हैं। अब इनकी मौत का वाक़या कहाँ पे वाक़या हो रही है? अभी 2-2.5 माह हुए हुकूमत बने हुए। बाहर से क्या है आपके सामने ही है, किसी के अंदर से ही। जो आपको एयर एम्बुलेंस मिल गई, जो आपको बसेज मिली हैं, चावल बहुत सारे सस्ते हुए हैं, महंगाई में कमी हुई है, जरूरियात जिंदगी सस्ती हुई है, पेट्रोल सस्ता होता है, तेल वगैरह नीचे आ रहा है, डॉलर जो है वो ऊपर को जा रहा था वो नीचे आ रहा है। बाकी तो छोड़े, पूरी पाकिस्तानी कौम को, जितने भी मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले, उनको सबसे बड़ी ये मुबारक यस्टरडे, कल जो गुजरा है, उस कल को हमने अपना मिशन छोड़ा है, सैटेलाइट मिशन चांद पे जाने के लिए। दोस्तों, जब हमारी जो हुकूमतें थे, हमारे ऊपर जो लीडरान थे, नवाज शरीफ जैसे, हुकूमत तरक्की की राहें वो क्रॉस कर रहा था, मुल्क सी पैक बन रहा था, पता नहीं क्या कुछ बन रहा था, इकॉनमी इतना वो जबरदस्त, लोग डर गए थे कि यार इतनी स्पीड। वो डरने की वजह से ये जो मिशन है ना चांद पे भेजा है, ये कोई एक दिन में नहीं चला जाता। इनके ऐसे मिशनों के, आपको पता होगा, चाइना का सदर आता था, क्या ये टेक्नोलॉजी में बातें हो रही थी, कराची में वो क्या कुछ होता था, सेमिनार होते थे,
मियां नवाज शरीफ वहां पे गया होता था, क्या कुछ वहां पे हो रहा था, कुछ सारी बातें याद हो गई। खाली सी पैक नहीं रोका गया था, सारा कुछ रोक दिया गया था। पाकिस्तान की तरक्की की हर चीज रोक दी गई थी। वक्त आया, यकीन मुहकम रखा, लीडरों ने भी, कौम ने भी। कौम में कुछ लोग बेसब्रे होते हैं, लेकिन यकीन रखा। वो एक पेज फटा, एक पेज की तबाही थोड़ी सी हुई, अभी तक एक पेज अपनी सूरत कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। वो अपना जोर पूरा लगा रहा है। एक पेज फटा, एक पेज में दरारें पड़ी, क्या कुछ हुआ, चलते चलते स्लिप होते होते बहुत पक्का उन्होंने वो सिस्टम बनाया हुआ था। अभी तक आप देख लें सूरतकारी हो रही, जजेस कैसे खत लिख रहे हैं, सामने फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और मुदाखलत की पैदावार जज जो है वो खत लिख रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। उनसे पूछा गया कि भी तुम इधर शिकायत लेके आए हो, तुम्हारे पास इख्तियार आता, नोटिस दे देना था उसको तो अदालत का, सबको पता चल जाता। हमें अभी भी इन्फॉर्म किया, हम खुद इन्फॉर्म हो जाते। बहरहाल यहाँ पे जो कुछ भी इन्होंने कर सके थे किया। वो जो मियां नवाज शरीफ ने सारी मेहनतें की थी उसका रास्ता रोकने के लिए ढूंढे तरीके से, और सारा काम जितने भी किए, क्योंकि वो फ्रंट फुट में खेला था, जितना भी वो वन पे ही था। सारी मुल्क की मलाई जितनी ताकत थी वो सारी एक जगह इकट्ठी हो गई थी, इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई थी। जबकि दूसरे लोग जब काम करते हैं, लोग रोड़े अटकाते हैं उनके रास्ते में, वो फिर भी काम करते हैं, और इसके साथ खड़े होते हैं, इसलिए काम मतलब कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट किया। खैर, चांद पे जाने की टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की वो भी रोक दी गई थी। अभी चंद माह गुजरे हैं, मिशन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसके लिए मैं बार बार कल से इतना खुश हूँ, मैं कौन मुबारक दे रहा हूँ। मैं खुश सिर्फ सैटेलाइट के ऊपर नहीं हूँ, मैं खुश इसलिए भी हूँ, महंगाई भी नीचे आ रही है, बाकी चीजें कंट्रोल हो रही है। अब यहाँ पे एक बात आपने जरूर सोचनी है, वो ये बात सोचने की है कि अंदाजा करें जैसे जैसे मुल्क की हालात बेहतर होते हैं, कहीं से खबर आती है महंगाई कम होने की, सैटेलाइट जाने की, तो इनके मनफी प्रोपेगेंडे स्पीड पकड़े देते हैं। कल से ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान गया, चाइना गया, ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं, चाइना गया, चाइना को पाकिस्तान से गया ना, चाइना को आप पाकिस्तान से लाके भेज देते। अब तो वो क्या कहते हैं, मेरे मुंह से सख्त बात निकलने लगी थी। अब तो वो लोग हैं, जब चाइना के दौरे पे जाते थे, चाइना के दौरे में से चाइना कहता था कि फलां को निकाल दो वज़ीर आज़म को दो, लेकिन मजबूरी है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उसको ले, बाकी ये बंदे निकाल दो, उनको इधर नहीं लेके आना। ये आपकी औकात थी। सऊदीया के जहाज से धक्के मार के आपको निकाल दिया गया, ये आपकी औकात थी, जिनकी आप ड्राइवरी करते रहे। यार क्या क्या चीजें आपको याद कराऊं। जब 90 दिनों में मैं जी सब कुछ फिक्स कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा 90 दिनों में, वो 90 दिन क्या आपने देखा कि कुछ अरसा गुजरा, ये जैसे जैसे फैलता गया, आखिर एक दिन इसने कह दिया कि मैं तो ये आलू प्याज के प्राइस ठीक करने नहीं आया, थैंक यू। अब ये जो आया ना, ये आलू प्याज के रेट ठीक कराना है, ये कौम को तुम्हारी महंगाई से निजात दिलवानी है और दिलवा रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है जब मैं पंजाब को देखता हूँ। पंजाब में ठीक है, शहबाज शरीफ ने भी बड़ी स्पीड मारी, सब कुछ चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा ज्यादती इस एक पेज ने की। इस एक पेज ने बुजदार नामी एक वो दुम्बा चोर, भेड़ बकरियां चलाने वाला, यकीन करें उसकी हैसियत इतनी थी कि वो जब लाहौर आना होता था ना, तो 3-4 लोग बस में बैठाने जाते थे, खैर दुआ भी करते थे, अल्लाह खैर से जाए, खैर से। उसको 200 मशीरान दे के इस पंजाब के ऊपर बैठा दिया गया, इसके ऊपर पिंकियां, इसके ऊपर गोगियां छोड़ी गई। इस पंजाब के साथ ऐसे ऐसे काम किए गए कि जितना भी शहबाज शरीफ की मेहनत थी उसको डुबोने की कोशिश की और डुबोया भी। अब अंदाजा करेंगे थोड़े दिनों में कुछ चंद महीने गुजर रहे, चंद वीक कह रहे हैं, 2 महीने 2.5 महीने कह रहे, अवाम बिलबला उठी है। अवाम को जो शिकायतें इमरान खान से थे ना, वो मरियम से करने लग गई है। जो इमरान खान से शिकायतें थी वो मरियम से, क्यों कह रहा हूँ, हालात खराब है। किसने किया? इमरान खान ने। वो अवाम चाहती है, गरीब लोग चाहते हैं कि वो स्विच ऑन करें और लोग सारे सेट हो जाए, वापस आ जाए। जब वो नहीं होते स्विच से, वो अब बैठी तो मरियम भी, तो उन्होंने फिर उसको कहते हैं जी इसने ये नहीं कहा। उसका मरियम के अपने वर्कर भी, मैं काफी सारे ग्रुप्स में हूँ, मैं देखता रहता हूँ, मैं इनकी नब्ज के ऊपर हाथ रख के, जितने हमारे वर्कर हैं वो सारे गिले शिकवे वाले हैं, और जितने दुश्मन के वर्कर हैं वो सारे, उनको गिले शिकवे वाली बात भी होगी, वो आपसे लड़ाई करने लगेंगे। बहरहाल ये तो चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। इसी तरह अपनी कर्मराजी रखे। जो दिल के साफ है उनको पाकिस्तान की हुक्मरानी दे, और जो दिल के काले हैं पाकिस्तान के बारे में उनको निस्तरबूत करे। दुआ में याद रखिए दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।